जस्सी जैसी कोई नहीं। यहाँ पे नहीं है, वो पड़ोसी के घर में बड़ा टीवी है ना, वो वहाँ से आवाज आ रही है। मोबाइल की घंटी थी, मैंने अपने कान से सुनी और वो इसी कमरे में बजी थी। आप लगता है अभी भी नींद में हो, आपके कान बज रहे हैं। हाँ पापा जी, हम इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, वो पहले भी चीखने की आवाज आई थी ना, अब समझ में आया, वो टीवी की आवाज थी पापा जी। शर्मा की बच्चों को मैं कल देखूंगा। रात को इतना तेज टीवी चलाता है। पापा जी आप जाके सो जाओ, आप बहुत थके हुए हैं। जी मैं, मम्मा और मैं यहाँ पे कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बात है? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी नहीं जी, वो बस माँ बेटी की बात है। तेरा दिमाग फिर गया है। बेटी से रात में बात करेगी तू? और सुन, अगर अभी आवाज दोबारा से आई ना तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। पापा जी इतनी देर से तो आवाज आई नहीं, हम यहीं तो बैठे हुए हैं, अब नहीं आएगी, अब आप जाइए। जस्सी इधर, मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। आज की रात अगर मैं सही सलामत घर पहुंच गया ना तो बहुत बड़ी बात होगी। मलिका का फोन था, काटना पड़ा। फोन ऑफ ही कर दिया। तुम्हारा कॉल देखकर। मलिका, पुरानी आदतें आसानी से नहीं जाती हैं। अरबा ने तुमसे कुछ नहीं कहा, कहाँ जा रहा है, किसके साथ, कब आएगा? क्या तुम राज को बताकर आई हो? मुझे देर हो रही है मलिका, मैं चलूं? अरे सलीना, कहाँ जा रही हो तुम? मलिका को पूरा विश्वास है कि अरमान बहुत जल्द आ जाएगा, है ना मलिका? और अब तो मुझे भी इंतजार करने में बड़ा मजा आ रहा है। मिसेस वालिया, मैंने खामखा आपको इतनी तकलीफ दी, मैं माफी चाहता हूँ। इसमें माफी की क्या बात है? आप जैसे के बॉस हैं, जैसे भी आए हैं, इस घर में हमेशा आपका वेलकम है। अमृत, अमृत, मैं जाती हूँ, इससे पहले कि तेरे पापा जी यहाँ आ जाए। मैं अरमान सर की हेल्प कर देती हूँ। जस्सी, इससे पहले कि मेरा सिर फट जाए ना, ये ताज उतारो मेरे सिर से। चिल्लाइए मत। चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं, बाल खींच रहे हैं। जस्सी, जस्सी, गुदगुदी हो रही है, ठीक से करो। क्या? सॉरी सर, वो मैं सोच रही थी कि पापा जी आपको ऐसे देखेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। वो तो मुझे बिना देख कर ही मेरे बारे में सब कुछ बोल के चलेगा जस्सी। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, वो तो सिर्फ ऐसा सोचते हैं, वो कुछ करेंगे नहीं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। जस्सी, मैं ऐसा सोच नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ काम करना क्या वाकई इतना भयानक है? नहीं सर, मुझे तो आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन मैं जो तुम पे इतना चिल्लाता हूँ, तुम्हें देर रात तक ऑफिस में रखता हूँ, इतना सारा काम करने को देता हूँ, और इतना ही नहीं, देर रात को तुमसे टैक्सी मंगवा के मिलता हूँ, और फिर अजीबोगरीब कपड़ों में तुम्हारे घर में आके सबको डिस्टर्ब करता हूँ। इट्स ओके सर, कि टैक्सी के पैसे। थैंक्स जैसी, तुमने जो आज मेरी मदद की है ना, उसे शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। जैसे जी सर। अगर
आज के बाद मैं तुम पे कभी चिल्लाऊं तो तुम मुझे आज की रात याद दिला देना, ओके? जी सर। सेवक राम जी की राह देखते हुए नहीं थकते और राम जी सीता जी से बात करते हुए नहीं थकते। ये रामायण के दो ही सुनाते रहोगे, लाइसेंस भी है गाड़ी चलाने का। चुपचाप गाड़ी चलाओ। जैसे तुम्हें जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीखना है, and that's an order. ये सर। अब मुझे यही चलाना सीखना है। आर्यन, तुम सेलिना का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। देखो उसका ग्लास खाली है। यस। आई एम श्योर अरमान बस आता ही होगा। हाँ, आता ही होगा, नहीं तो सुबह तक तो आ ही जाएगा अपने कपड़े बदलने के लिए। वैसे इस घर में कुछ दम नहीं है, हम ऑलरेडी इतने बोर हो गए। क्यों सेलिना? और मेरी प्यारी बहना अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर बिताना चाहती है। आर्यन, अगर तुम अपनी बकवास बंद करो तो शायद हम इतने बोर ना हो। अरमान तो कपड़े भी कहीं और ही बदल के आ गया। क्या करवानी? मेरे घर में तुम जाके बैठे। मुझे तो इनवाइट किया गया था कि चलो अरमान के घर, वो अपना नया कलेक्शन खुद मॉडल करके दिखाएगा। और मुझे पूछो तो काफी इंप्रेसिव लग रहा है कलेक्शन। शायद ये गुलमोहर का नया मिडिल क्लास कलेक्शन है ना? मगर ये मैडी के डिजाइन नहीं हो सकते हैं, शायद जस्सी के डिजाइन होंगे। बोल लिया, खुश हो गए? हाय सेलिना। हाय अरमान। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं अभी आता हूँ। सॉरी अरमान, मुझे देर हो रही है। ओके ओके। 22, 23, 24 ठीक रहेंगी? परफेक्ट। ठीक। मलिका, कॉट करें। तो फिर शूट पे मिलते हैं। थैंक यू अरमान। ओह यस, थैंक यू अरमान। हमारा ये एंट्री का आइटम बहुत ही अनकेनी है, नहीं तो हमारी नाइट बहुत ही बोरिंग गुजर रही थी। गुड नाइट। क्या कर रहे हो तुम? चेंज कर रहा हूं, अगला कलेक्शन। अरमान, एक तो तुम इतनी देर से आए हो और ऊपर से इस तरह। यहाँ क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मलिका, मलिका अगर तुम मेरी तकलीफें शेयर नहीं कर सकती तो कम से कम बढ़ाओ मत। उस मैडी ने मुझे लड़कियों के कपड़े पहन के पार्टी में बुलाया था। क्या? और मुझे उसकी तरह चल के जाना पड़ा क्योंकि मैं उससे एक शर्त हार गया था। लेकिन लाइफ में इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना कि आज। मैडी की पार्टी में लड़कियों के कपड़े पहनकर? हाँ, और इतना ही नहीं, वहां से निकला तो पता चला मेरी गाड़ी ले गया। नो पार्किंग मुझे पार्क थी। तुम मुझे बता सकते थे ना अरमान, और ऐसी बेवकूफी की शर्त लगा ली और मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें बताता, तुम्हें तो मेरी हर बात बेवकूफी की लगती है ना मालिका। आज इतना ह्यूमिलेट होकर आया हूं मैं, और तुम्हें लगता है कि मैं बाहर से मजाक करके आया। मैं समझ सकती हूँ अरमान, लेकिन तुम इतनी देर से गायब थे, मोबाइल नहीं उठा रहे थे, आर्यन की वो बातें, सारे लोग तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ, ये अजीब से कपड़े कहाँ से लाया तुम? मैं इस बारे में भी कुछ बात नहीं करना चाहता। अरमान, तुमने मुझे फोन नहीं किया, ऑफिस बंद था, आखिर गए कहाँ थे तुम? मैं जानना चाहती हूँ। तुम अभी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो कौन सा ऐसा इंसान है जिससे मिलने में तुम्हें शर्म नहीं आई, और वो भी ऐसी हालत में? मैं मिस्टर वालिया क्या गया था। मिस्टर वालिया कौन? हमारे सिक्योरिटी गार्ड। जस्सी के पापा जी। कौन? जस्सी के पापा जी मालिका। क्या? तुम जस्सी के घर गए थे?
परी? बुद्धू जस्सी, और ये पूछ आज मेरे घर कौन आया था? अरमान सर। तुझे कैसे पता? जस्सी और कौन है जो तेरी रात की नींद हराम करता है और मेरी परी के सपने डिस्टर्ब करता है? आज की रात उन सपनों से भी स्पेशल है जो मैंने यहाँ देखी। आज तो सच में अरमान सर यहाँ आए मेरी मदद लेने। आज उनके लिए मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं उनके लिए सब कुछ थी। तुम जस्सी के घर कैसे जा सकते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इन कपड़ों में यहाँ पे आ गया ताकि आर्यन शायद मुझे इन कपड़ों में देखते अपनी बाहों में भर लेता और परी तो शायद खुशी के मारे बेहोश हो जाती। What is wrong with you? तुम मुझे बुला सकते हो। तुम्हारी ऑफिस की बात अलग है, वो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व करोगे। मलिका, जस्सी ने मेरी पर्सनल प्रॉब्लम में मुझसे बिना सवाल किए मेरी मदद की। मैं तुम्हें बुलाता। हाँ। You're right. शायद मुझे तुम्हें समझने की काबिलियत ही नहीं है। मलिका प्लीज, इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ क्या नहीं सोच रहा हूँ शायद मुझे खुद को नहीं पता। ओके, आई एम सॉरी। मुझे शायद तुम्हें बता के जाना चाहिए था, शायद तुम्हें फोन भी करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूं? लैडी के कपड़े पहनकर मैं अपने होश खो बैठा था। और ये मिडिल क्लास कपड़े पहनकर तुम्हारा होश वापस आ गया। तुम्हारा दिमाग और बर्ताव दोनों ही मिडिल क्लास में जा रहे हैं अरमान। मलिका, मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है अरमान। अब मुझे मनाने के लिए पुराने तरीके नहीं चलेंगे। अगर तुम्हें कोई नए तरीके सीखने हैं तो अपनी प्यारी मिस वालिया या फिर मिस्टर वालिया के पास चले जाओ। हो सकता है तुम्हारा कुछ फायदा हो जाए। क्या हुआ लकी? मैं समझ गया जी। कल रात मेरी अकल ठिकाने पे आ गई जी। कल रात? हाँ जस्सी जी, कल रात किसी ने मुझे एक झटके में सब समझा दिया जी। किसने? रवि होंगे जी। नहीं, वो मॉडल की भटकती आत्मा होगी जी। हाँ जस्सी जी, कल रात मैं जब मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था ना जी, वो चलने वाली जी, तो तब अचानक मेरे कमरे में कोई भयानक सा चेहरा घुसा। उसने मुझे बेहोश कर दिया। ओ जस्सी जी, ना तो वो आदमी था ना वो औरत, वो बड़ा अजीब ही था जी। वो जरूर कोई मॉडल की भटकती आत्मा होगी जी। जस्सी जी, आप तो ऐसे हंस रही हैं जैसे आप उसे जानती हैं। ओ हाँ, आप तो मॉडलिंग की दुनिया में है ना, आप तो हर रोज ऐसे लोगों से टकराती होंगी। ओ अच्छा है जी, अब मैं उस दुनिया का नहीं हूँ जी। बट जैसी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे टकराना नहीं चाहता जी। पर जैसी जी, एक बात मुझे कल रात पूरी तरह से समझ आ गई। कौन सी बात? और जी, मुझे मॉडल शॉडल नहीं बनना जी, और मुझे शहर में नहीं रहना। मैं अपने पेट में बहुत खुश हूँ जी। वो वहां तो सपने में भी मुझे गुरुद्वारे के बाबा जी नजर आते हैं। जी आप सचमुच रिक्शा ले आए? लकी को रोक लीजिए ना जी। इतना परेशान क्यों हो रही है? वो अपनी मर्जी से आया था, अपनी मर्जी से जा रहा है, और उसने तो वैसे भी कहा था कि उसे बिजनेस नहीं करना। वो जी, देख, वो खुले गांव का खुले दिल वाला लड़का है, वो शहर में नहीं रह सकता। मैंने तो उसे कहा था ना, वो जहाँ हीरो बनने आया था। इस उम्र में उसके बाप को भी ये भूत सवार हुआ था। उसने तो धर्मताज जी को चिट्ठी लिख दी थी फोटो समेत, विलेन हीरो कुछ भी बनने को तैयार था। अगर उसे जाना था तो फिर वो यहाँ आया क्यों? पहले तो आके हम सबका दिल जीत लिया और अब दिल तोड़ के जा रहा है। नहीं आता तो हमें पता कैसे चलता कि हमारी भी एक बेटा है लकी। बेस्ट ऑफ लक लकी माय फ्रेंड। सच जस्सी जी, आपने मुझे अपना दोस्त मान लिया जी। अब आप भी मेरी दोस्त बनी रहेंगी जी। हाँ बिल्कुल, दोस्त होते हैं तो हम अपनी गलतियां पहचान पाते हैं, अपने आप को जान पाते हैं। सच जस्सी जी, अगर आप ना होती ना तो मैं आज भी लल्लू का लल्लू ही रहता। पर आप एक बात जान लीजिए, अब आप मेरी दोस्त लाइफ लॉन्ग रहेंगी। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े, बस आप मुझे याद कर लीजिएगा। मैं हाजिर हो जाऊंगा जस्सी जी। लुधियाना से? वो लुधियाना क्या जी, मैं कनाडा से आ जाऊंगा। हमारे में दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता जी।
हम लुधियाना वाले ऐसा मानते हैं जी। अच्छा जस्सी जी, मैं अब चलता हूँ, नहीं तो मैं रो दूंगा। मैं रोता हुआ बहुत बुरा लगता हूँ जी। लकी, कितना भी ट्राई कर लो, मुझसे बुरे नहीं लग सकते। चल अब जल्दी कर बेटा, ट्रेन छूट जाएगी। चल अंकल जी, लकी ब्राजी जा रहे हैं, मुंह मीठा करा। तो चुप कर, वरना तेरा गाल गर्म कर दूंगा मैं। गुड बाय लकी ब्राजी। गुड बाय नंदू जी, मैं आपको बहुत याद करूंगा जी। बेस्ट ऑफ लक। मुझे पूरा यकीन है बहुत कामयाब होंगे। बिना कुछ करे। नहीं चाचा जी, आप नहीं जानते, नंदू जी बहुत इंटेलिजेंट है जी। बहुत पाक दिले लगी, तो देखना तेरे पापा जी तुझ पे बहुत गर्व करेंगे। चल हाँ राज, वो मिला? गुड। राज, तुमने सब कुछ चेक कर लिया है ना? मैं चाहता हूं कि तुम छोटी सी छोटी डिटेल चेक करो, और जब तुम हमें सैंपल्स वहां से भेज दोगे, मैं उन्हें मलिक और मैडी से पास करवा दूंगा, और अगली फ्लाइट लेके वहां आ जाऊंगा, और फिर हम लोग डील शट कर देंगे। ओके ओके, बाय। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। कल रात को क्या सोचा होगा जस्सी ने मेरे बारे में? कल रात मैं कभी नहीं भूल सकती सर। कल मैं आपके इतने करीब थी। लेकिन अगर जस्सी नहीं होती तो मैं क्या करता? मैं क्या करती सर? जब से आप मेरी जिंदगी में आए, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। जस्सी, मैं तुम्हें एक बार फिर थैंक्स कहना चाहता हूँ। सर प्लीज, अब आप एक बार भी मुझे थैंक यू नहीं कहेंगे। जस्सी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ये तो तुम्हें लेने पड़ेंगे। ये रहे तुम्हारे पापा जी के कपड़े। थैंक यू। जैसे मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। ये रही तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। जस्सी जैसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।